हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एकदम नया और आसान तरीका बताऊंगी पैंट में पॉकेट लगाने का। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। बहुत ही आसानी से हम पैंट में पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.25 मीटर तक फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। सबसे पहले यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम बेल्ट को छोड़ के इसकी लेंथ लेंगे। तो जो पैंट की रेडी लेंथ रहेगी वो 37 इंच की रहेगी। 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे तो 39 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 11.5 इंच। तो यहाँ पर हिप लेंगे हम 11.5 इंच। उसके बाद यहीं से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है। तो आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम आसन लेंगे 12.5 इंच। ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं, इसके लिए हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 4 या 4.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से आसन की गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें बॉटम लेना है। बॉटम के लिए हम सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है यहाँ पर 8 इंच पे। तो सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। अब ये जो निशान लगाया है इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम लेंगे हम 8 इंच का। 4 इंच इस तरफ लेंगे और 4 इंच इस तरफ ले लेंगे। मार्जिन के साथ हमने 8 इंच का बॉटम ले लिया है। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए ये हमने लेग शेपर यूज़ किया है। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो इस तरह से उठाकर इसको साइड में रख लेंगे 2-2 पीस को। अब इसमें से एक पार्ट हमारा फ्रंट का है और एक बैक का है। तो फ्रंट का पार्ट हमारा बैक पार्ट से थोड़ा छोटा होता है आसन की साइड से। तो हम किसी भी एक साइड में, आसन वाली साइड में 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो आसन वाली साइड में ही हमें निशान लगाना है, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ना है। और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो हमने सीधी साइड अंदर की तरफ रख ली है। अभी हम आसन में सिलाई लगा देंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है दोनों साइड में। अभी एक पार्ट को हम साइड में रख लेंगे और इसको ओपन करके रखेंगे। अभी पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने ये 4 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। तो 4 हमने इसके लिए लिए हैं। 2 हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे और 2 बैक पार्ट में अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा दोनों साइड में पॉकेट लग जाएगा। अगर आपको एक ही साइड में लगाना है तो आपको सिर्फ 2 पीसेस लेने होंगे।
इसकी विड्थ है 8 इंच और इसकी लेंथ है 14 इंच। तो इतनी काफ़ी है पॉकेट डीप के लिए लेंथ। अब यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 7 इंच हमारा पॉकेट में हाथ इंसर्ट करने के लिए होगा। उसके बाद यहाँ से हमें गोलाई देनी है पॉकेट की। इस तरह से गोलाई देने के बाद अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे जहाँ पे 7 इंच का निशान था। अब इसमें से 2 पीसेस को हम साइड में रख देंगे। 2 पीसेस हम इस वाले पार्ट में अटैच करेंगे। अब ये हमारा 2 इंच बेल्ट के लिए है। उसके बाद वापस से हमें 2 इंच छोड़ना है क्योंकि बेल्ट इस तरह से फोल्ड होगा। तो यहाँ पे 2 इंच छोड़ना है और निशान लगाना है। तो टोटल यहाँ पे 4 इंच ऊपर से छोड़ना है और उसके बाद हमें पॉकेट को स्टिच करना है। तो इस तरह से इसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और आधा इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी 2 इंच बेल्ट का और 2 इंच फोल्डिंग का इस तरह से 4 इंच छोड़ के हमें यहाँ पे इसको अटैच करना है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रख के अब इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में भी हमें सेम निशान लगा लेना है। ऊपर से 2 इंच बेल्ट का छोड़ना है, उसके बाद 2 इंच और फोल्डिंग का छोड़ना है। और ये इसके बाद यहाँ से हमें पॉकेट को स्टिच करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम आधा इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ तक कट है वहाँ तक ही हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड में इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको सीधा करना है और यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद देखिए दूसरे वाले पार्ट में भी हमने सेम पॉकेट स्टिच किया है। अभी इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हम साइड्स को स्टिच करेंगे। तो ये किस तरह से स्टिच करना है ये मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो ऊपर से हमें स्टार्ट करना है सिलना। आधा इंच के डिस्टेंस से हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पे सुई को अंदर रख के हम इस तरह से इसको घुमा के पॉकेट के शेप में स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए इसको बराबर अच्छे से रखना है। यहाँ पर वापस से सुई को अंदर रख के इस तरह से हमें स्टिच करना है इसको। उसके बाद इसके कोनों में हमें छोटे छोटे कट्स लगाना है जिससे कि पॉकेट इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड्स को स्टिच किया है। अभी हम इसका बॉटम फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसके सेंटर की भी सिलाई लगा देंगे। अभी सेंटर की सिलाई लगाने के लिए हम बॉटम से ही शुरू करेंगे क्योंकि हमने बॉटम पहले फोल्ड किया है। तो हमें बॉटम से ही शुरू करना है। एक साइड होने के बाद दूसरे साइड के बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे सिलना। उसके बाद हमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक के लिए सबसे पहले इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है पूरे राउंड में। थोड़ा सा ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए।
तो देखिए अगर आप बिगनर्स है तो आप सबसे पहले इसको यहाँ पर इलास्टिक के अकॉर्डिंग प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको बेल्ट फोल्ड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हमने बेल्ट फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 28 इंच, जितना कमर साइज़ है उससे 2 इंच माइनस करके लेना है। अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में डालेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। एक साइड से डाल के दूसरी साइड से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ पर इलास्टिक स्टिच कर दिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करना है और जो ओपन है उसको स्टिच करना है। उसके बाद इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। अभी मैं आपको इस पैंट को सीधा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने सीधा कर लिया है। ये इस तरह से दोनों साइड में पॉकेट बन गया है। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हमने पैंट में पॉकेट लगाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।